द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड एक ऐसा रहस्यमय जगह है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस पिरामिड पर जितना ज़्यादा रिसर्च करते हैं उतने ही ज़्यादा और रहस्य बढ़ते जाते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि पिरामिड को कैसे बनाया था, किसने बनवाया था, लेकिन आपको इस वीडियो में पिरामिड के बारे में ऐसी 15 रहस्यमय बातें पता चलेगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। और लास्ट में आपको एक ऐसा बात बताऊंगा जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन वो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। पिरामिड से जुड़ी इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। नंबर 15। ये बात तो आपको पता ही होगा कि पिरामिड को बनाने के लिए जितने भी पत्थर को यूज़ में लिया था उसका वजन 27 से 70 हज़ार तक किलो था। लेकिन आपको बता दें कि पिरामिड में यूज़ होने वाले पत्थर इजिप्ट देश में कहीं मौजूद ही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, जो पत्थर पिरामिड में यूज़ किया गया है ऐसा पत्थर इजिप्ट देश के किसी भी कोने में नहीं पाया जाता है। तो फिर इस पत्थर को कहाँ से लाया गया था ये बिल्कुल पता नहीं। नंबर 14। पिरामिड में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज भी वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इसे सिर्फ एलियन ने ही बनाया है, क्योंकि इसे कोई आम आदमी बना ही नहीं सकता है। आप ही एक बार सोच के देखिए, आज से 4000 साल पहले हमारा दुनिया इतना एडवांस नहीं था कि वो इस पिरामिड को बना सके। पिरामिड के हर एक पत्थर 27,000 से 70,000 किलो तक हैं, और अभी इस पूरे अर्थ में ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना है जो 20,000 से ऊपर का वजन उठा सके। जितने भी कंस्ट्रक्शन के मशीन हैं वो सिर्फ 20,000 से नीचे का वजन ही उठाते हैं। तो फिर इतने भारी भरकम पत्थर को उठाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और आपको बता दें कि इस पिरामिड को पूरे अर्थ के सेंटर में बनाया गया है। उस समय किसी भी देश के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो ये कैसे जान गया कि यही पृथ्वी का सबसे सेंटर है, और बिल्कुल दिशा को निर्देशित करते हुए इसे बनाया गया है, जबकि उस समय दिशा निर्देश करने वाला कोई कंपास भी मौजूद नहीं था। तो कई वैज्ञानिकों का एलियन पर इसलिए भी विश्वास करने लगे हैं क्योंकि उस समय के जो चित्रकार करने वाले लोग थे वो लोग सिर्फ उसी समय के चीज़ों को दर्शाने के लिए कलाकारी करते थे। कुछ इसी तरह पिरामिड के कई दीवारों में एलियन जैसी आकृति का तथा एलियन के स्पेसशिप, हेलीकॉप्टर जैसे चीज़ों को अंकित किया गया है, और ऐसी आकृति इजिप्ट देश के कई मंदिरों में भी बनाया गया है। नंबर 13। इस पिरामिड को हम ऐसे ही देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके सिर्फ 4 ही कोर हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस पिरामिड के 8 कोर हैं, मतलब कि 8 साइड हैं जिसे आसमान से ही देखा जा सकता है। इसे ऊपर से देखने पर आप देख सकते हैं साइड दिख रहे हैं जो 13 एकड़ जमीन पर स्थित हैं, जिसकी तुलना 16 फुटबॉल मैदान के बराबर किया जा सकता है। नंबर 12। अगर इस पिरामिड को मजदूरों के द्वारा बनवाया गया है तो यकीन मानिए उस समय के लोगों के पास कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसी मशीन जरूर रहा होगा जो इतने भारी भरकम पत्थर को उठाकर इतने ऊंचाई पर एकदम सही ढांचे से स्लिम तरीके से उसी जगह पर रखा होगा, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इन पिरामिड के सभी पत्थर को एकदम स्लिम तरीके से सही जगह पे अलाइनमेंट किया गया है, जो बहुत ही मुश्किल है। तो यकीनन उन लोगों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर रहा होगा जो इतने भारी भरकम पत्थर को उठाकर इतनी ऊंचाई में रखा जा सकता होगा, भले ही हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। नंबर 11। स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट 2020 में इस प्रोजेक्ट को पिरामिड की चेंबर व अंतराल भाग को स्कैन कर माउंट किरणों की मदद से गहरे चट्टानों और गुफाओं की स्केचर तैयार कर छवियां निकालने के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था, जो कई सारी जानकारी और रहस्य का पर्दाफाश कर देता। और इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हो गया था, लेकिन 2020 मार्च में कोरोना जैसे संकट आने के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। नंबर 10। मिस्र के पिरामिड को अभी 4500 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी यह सही सलामत है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें उपयोग किए जाने वाले पत्थर, जिसे मोटार पत्थर कहते हैं।
ये आम पत्थर से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए भूकंप आने से भी इस पिरामिड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 9, गीजा के ग्रेट पिरामिड और अन्य 2 पिरामिडों में कुछ नकली और एक असली दरवाज़ा बनाया गया है। इन दरवाज़ों की वजन 18,000 किलोग्राम तक है और हैरानी की बात तो ये है कि इस दरवाजे को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यह दरवाज़ा सिर्फ एक ही धक्के से ही खुल जाता है। नंबर 8, मिस्र के ग्रेट पिरामिड के सभी पत्थर के ऊपर चमचमाते हुए चिकने सफ़ेद पत्थर लगाए गए थे, जिन्हें लुटेरों ने लूट कर खराब कर दिया और कुछ वक्त की मार खाकर ढह गया, नहीं तो यह पिरामिड आज भी बहुत दूर से चमचमाता हुआ दिखाई देता। नंबर 7, 12वीं सेंचुरी में कुर्दिश राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे अय्यूबी सुल्तान ने इस गीजा के पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे। आप देख सकते 8 महीने में उन लोगों ने सिर्फ इतने भाग को ही खोखला कर पाया है। मुझे तो लगता है वो लोग इसे नष्ट करने की कोशिश नहीं बल्कि इसमें कुछ ढूंढ रहे होंगे। नंबर 6, स्रोतकर्ताओं का ये मानना है कि इस पिरामिड में जितने भी सारे पत्थर हैं, कितने सारे पत्थर हैं ये तो अभी फ़िलहाल पता नहीं, लेकिन 23 लाख पत्थरों का जिक्र किया गया है। अगर इन सब पत्थर को यूज़ में लिया जाए तो पृथ्वी के चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा स्रोतकर्ताओं का कहना है। नंबर 5, द ग्रेट स्फिंक्स। इसे तो आप जानते ही होंगे, जिसे पिरामिड का रक्षक कहा जाता है। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रक्षक के पूंछ के नीचे एक बहुत ही बड़ा गहरा छेद है, जो माना जाता है कि एक विशाल चेंबर से जाकर जुड़ा हुआ है। स्रोतकर्ता का मानना है कि जो ग्रेट पिरामिड के चेंबर से जाकर मिलता है, लेकिन ये स्रोतकर्ता उस चेंबर में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहना है कि उस चेंबर में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कभी भी कहीं भी खुल सकता है और इंसान को गहरे गड्ढे में ले सकता है, जो शायद सीक्रेट हो सकता है, जिसे बनाने वाले लोग ही समझे होंगे। नंबर 4, अब बात करेंगे पिरामिड के प्रवेश द्वार में भी मिला एक बेहद खतरनाक गुफा। बेहद खतरनाक है पिरामिड के नीचे की दुनिया। डॉक्टर कैलिपर्स ने बताया कि पिरामिड के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है। इसे इतना गुप्त रूप से खतरनाक बनाया गया है जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं उस दरार की गुफा की, जब डॉक्टर कैलिपर्स ने एक चट्टान के दरार से देखा कि यह एक विशाल गुफा है जो पता नहीं कहाँ जाता होगा, जिसे बहुत ही गुप्त बनाया गया है। ये पिरामिड के अंदर प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है। स्रोतकर्ताओं ने बताया कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये गुफा न जाने कितने अनजाने गड्ढों से भरे होंगे जहां कोई भी किसी वक्त प्राण गंवा सकता है। आपको सच बात बताऊं तो इस पिरामिड के अंदर कितने सारे गुफा हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर एक रहस्यमय से बनाया गया गुप्त गुफा है। नंबर 3, लोग कहते हैं कि इस पिरामिड में राजा की मौत होने के बाद उसे इस पिरामिड में दफनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक इस पिरामिड में एक भी डेड बॉडी नहीं मिला है। हालांकि अभी पूरी बारीकी से इस पिरामिड को अभी परखा नहीं जा सका है। हो सकता है जो 3 चेंबर हैं उसमें कुछ हो। बताया गया है कि राजा के जो चेंबर वाला भाग है उसमें सबसे बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर पाया गया है जो 80 टन का है। नंबर 2, गीजा के सभी पिरामिड को नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाया गया है और पिरामिड को उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बनाया गया है। मतलब कि सभी छोटे बड़े पिरामिड को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। नंबर 1, यह पिरामिड जब बना होगा तब बना होगा, लेकिन उससे पहले इन सभी चेंबरों को बनाया गया होगा, तब जाके इस पिरामिड को बनाया होगा। और जब पिरामिड को बनाया गया तब इसकी ऊंचाई 481 फीट थी, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई 455 फीट हो गया है। आपको बता दें कि इस पिरामिड को पूरा दिशा को निर्देश करते हुए बनाया गया है। अब बात करते हैं उस घटना की जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था। तो आज से 24 साल पहले यानी कि 1898 में मिस्र के लाल सागर के पास एक डेड बॉडी मिला। उस डेड बॉडी को जब डॉक्टर मॉलिस ने प्रशिक्षण किया तो पता चला कि ये डेड बॉडी फिरौन का है, जो मिस्र देश के जालिम बादशाह था। तो इस बॉडी की खास बात यह है कि ये आज तक बॉडी खराब नहीं हुआ है, जो कभी भी गलता ही नहीं है, जिसे जलाने पर भी जलता नहीं है। जिसे दफना दिया जाए तो यह बाहर आ जाता है, जिसका परिचय बाइबल में भी किया गया है।
आज भी फिरोज की डेड बॉडी को मिस्र के म्यूजियम में रखा गया है।